अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मल्टीमीटर, फॉल्टी मल्टीमीटर है। उससे जो पहले हमने पढ़ा था वो एनालॉग मल्टीमीटर को डिस्कस किया था, उसका हमने प्रैक्टिकल किया था और उसमें हमने फॉल्ट टेस्ट किया था। उसके अंदर दो मल्टीमीटर थे, सनवा का मल्टीमीटर था और एक MF15। ये हमने इन दोनों को डिस्कस किया था, उसका प्रैक्टिकल भी किया था। आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है इसी सब्जेक्ट का, इक्विपमेंट का, तो उसमें आज हमने जो करना है वो है फॉल्टी डिजिटल मल्टीमीटर। अब उसमें से हमने ये देखना है कि उसमें सबसे पहले किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका फॉल्ट को ट्रेस करना है। फॉल्ट को ट्रेस करने के बाद फिर हमने उसकी एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी कि भाई हमने ये काम किया और उसमें ये फॉल्ट आया और उसको हमने ये ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करने के बाद इसको हमने रिपेयर कर दिया और ये चीज़ ठीक हो गई। तो उसके बाद ये उसकी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है। आप कहीं पर भी कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बार इसके बारे में सारी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी पड़ती है। तो लिहाजा अगर आप लैब में, शॉप में, कहीं किसी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसको बताना पड़ता है, जहाँ पर भी किसी लिहाजा में क्या फॉल्ट था, क्या आपने किया। तो लिहाजा हमारे पास एक ये फॉल्टी डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि इसका ये देखें लिखा हुआ है DT 830830B। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। अब हमने इसको देखना है कि इसमें कौन सा फॉल्ट आया हुआ है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने इसको सारा खोला है। खोलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यानी ये जो इसकी पावर सप्लाई, जो यानी आप कह सकते हैं जो इसकी बैटरी लगी हुई है, इसकी पावर, उसको हम मेजर करेंगे कि यानी ये ठीक है या नहीं। तो हम मीटर से पहले, डिजिटल मल्टीमीटर से हम इसकी वोल्टेजेस को चेक करेंगे। वोल्टेजेस हमने 20 पे रखे हुए हैं और इसको हम मालूम करेंगे कि ये इसके कितने वोल्टेजेस दे रहा है। तो ये देखिए कि ये 9.9 यानी ये पूरी बैटरी बिल्कुल एक्चुअली ठीक है। एक्चुअली बैटरी 9 वोल्ट दे रही है। 9 वोल्ट देने के बाद ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आप आ जाएं, आप जो देखेंगे इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये वाला फ्यूज़। इस फ्यूज़ को आप चेक करेंगे। फ्यूज़ को चेक करने के बाद अगर ये ठीक है तो फिर आप आगे कंपोनेंट्स वगैरह को वेरीफाई करेंगे कि कोई आपके सामने नज़र पे कोई चीज़ ख़राब तो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इसको जो फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पर, उस फ्यूज़ को चेक करते हैं कि आया ये फ्यूज़ तो ख़राब नहीं है जिसकी वजह से आपका मीटर फॉल्टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे, इसके फ्यूज़ को, कि ये फ्यूज़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, हम ये देखा कि बजर में रखकर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर की और इसको चेक करेंगे। अब हमने क्या किया, मीटर के ज़रिए इसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, एक साउंड प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो मीटर जो है, ये फ्यूज़ जो है वो ठीक है, जो आपको बजर शो कर रहा है, बजर बता रहा है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने ये इसकी बैटरी भी चेक कर ली और फ्यूज़ भी चेक कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये में इसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा है। पहले इसको फॉल्ट और ट्रेस करने से पहले हम इसको देख लें कि इसके अंदर जो कौन से जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है या कोई उसमें से डिसोल्ड तो नहीं है। अगर डिसोल्ड है तो हम उसको सोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ये रजिस्टर वगैरह को आप हिला के चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट से, ट्यूज़र से लगा कर चेक कर सकते हैं, यानी आपको ज़रा पता चल जाएगा। ये हम ट्यूज़र से देख रहे हैं, ये देखें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तमाम हम इनको चेक कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद ये वेरिएबल को चेक कर लें। ये आपके देखें जितने भी ये रजिस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि इसी रेंज के मुताबिक इसको सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच इन्हीं रजिस्टर को चेक करता है और उसके बाद इसको आपको वैल्यू को बताता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पर बेसिकली तौर पर आप ये जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, कोई भी डिसोल्ड नहीं है, तमाम सोल्ड हुए हैं। उनके ऊपर कोई ऐसा क्लूजन वगैरह या कोई ऐसी धूल वगैरह नहीं है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली तौर पर, सही वर्किंग तौर पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा देखते हैं कि फिर इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इसकी बैटरी को लगाते हैं, 9 वोल्ट बैटरी को, फिर देखते हैं कि ये क्या इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है। ये हमने इसको बैटरी को इसके साथ लगा दिया, सही है। और अब देखते हैं कि इसको हम ऑन करके देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑफ है तो हमने ऑन किया है, तो इसमें से ये देखिए नंबर आपको शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने रेंज रखी हुई है 720 वोल्ट, ये देखिए ये रेंज बता रहा है। लेकिन एक तो इसमें जो सिलेक्टर स्विच का जो मसला आ रहा है कि इसका जो सिलेक्टर स्विच है वो यानी जिस
जिस तरीके से आपने जब आपको सेलेक्ट करते हैं तो वो आम मीटरों से जिस तरीके से इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस मल्टीमीटर के अंदर, लेकिन जब इसको हम सेलेक्टर स्विच को चेंज करते हैं तो इसमें कोई ऐसी स्विच की आवाज़ नहीं आ रही, यानी चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ एक आम वेरिएबल की तरह चेंज हो रहा है। दूसरा फॉल्ट इसके अंदर ये है कि जब आप ये देखेंगे इसकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहे हैं वो कंप्लीटली शो नहीं हो रहे। ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ये जो नंबर जो शो हो रहे हैं ये कंप्लीट आपको शो नहीं हो रहे। तो लिहाजा आपको ये पता चल गया कि एक तो इसका सेलेक्टर स्विच सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके सेलेक्टर स्विच को खोलेंगे। सेलेक्टर स्विच को खोलने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला आ रहा है कि जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर एक छोटी सी सर्कल टाइप जो होती है वो गोली नुमा वो रोटेट होती है, वो रोटेट होने की वजह से कहीं गिर गई है, समझ आ गई, जिसकी वजह से वो जो है सही तरीके से प्रॉपरली तौर पर वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसके से हम कहते हैं कि सेलेक्टर कर है। दूसरा ये है कि आप इसके ये देखें कि स्क्रीन के ऊपर, अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये देखें, अगर मैं इसको कोई यानी आपको देखा जाए तो अब यहाँ से जब मैंने इसको ज़ोर से कोई थोड़ी चीज़ दबाया है वेरिएबल को, ठीक है, अब वेरिएबल को मैं जैसे यहाँ से ये वेरिएबल जो लगा हुआ है इसको मैं थोड़ा प्रेस करता हूँ, प्रेस करने से ये देखिए इसके नंबर जो है एक्चुअली ठीक होते हैं। जब मैं इसको दोबारा छोड़ देता हूँ तो क्या होता है, नंबर दोबारा स्क्रीन पे सही तरीके से शो नहीं हो सकते। तो लिहाजा अब ये देखिए इसमें एक क्या फॉल्ट आ गया कि हो सकता है कि ये वाला जो वेरिएबल है जिसको मैंने ऊपर से थोड़ा प्रेस कराया हुआ है, जिसकी वजह से आपके स्क्रीन के नंबर जो है सही आ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें वेरिएबल को डिसोल्ड करके मैं इसको चेक करूँगा कि आया ये वेरिएबल तो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये फॉल्ट ट्रेस आउट हो गया। दूसरा फॉल्ट ये था कि इसके अंदर ये इसकी जो सेलेक्टर स्विच है, जो सेलेक्टर स्विच जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको डिसोल्ड करेंगे इस वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल को डिसोल्ड करने के बाद अब आप ये देखेंगे कि कितने ओम का ये वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 10K का लगा हुआ है रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। तो आप इसको 10K का इसी जगह पर 10K का एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, हो गया। अगर उसके बाद फिर आप ये सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करेंगे, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद अगर ये काम सही तरीके से कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आप इसको इसी तरीके से भी, यानी आपकी रीडिंग पर रखकर वो काम तो करेगा, लेकिन सही तरीके से प्रॉपर तौर पर आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी सेलेक्टर जो है वो किस पॉइंट पर आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम वेरिएबल रजिस्टर को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी को हम क्या करेंगे, इस बैटरी को निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम वेरिएबल को निकालेंगे, डिसोल्ड करेंगे। डिसोल्ड कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लैब्स में, शॉप पे कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सोल्डिंग आयरन चाहिए होता है। ठीक है, उससे आप इसको करेंगे, सोल्डिंग शक्कर चाहिए होगा आपको, और इस लिहाज से फिर आप इस पर काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब हमें पता चल गया कि इस डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर कौन सा फॉल्ट आया। तो इससे आपको पता चल गया कि इसके दो फॉल्ट थे, एक वेरिएबल का फॉल्ट आया और एक सेलेक्टर स्विच का फॉल्ट आया। तो इंशाल्लाह अब आप इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद इसको आप चेक करेंगे, अगर आपको पास फॉल्ट ट्रेस हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, फाइनल एक छोटी सी आप सफ़े पर इसकी रिपोर्ट लिख लेंगे। रिपोर्ट लिखने के बाद आप इसको पेश कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट आया था। तो आपको इससे आसानी होगी। आगे कोई ऐसा मल्टीमीटर आ जाता है, कोई एनालॉग मल्टीमीटर आ जाता है आपके पास लैब में या शॉप में, तो उसमें आप आसानी से फॉल्ट ट्रेस करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगला कोई इक्विपमेंट लेंगे और उसके बाद उसमें से जो फॉल्ट वगैरह होते हैं उसको ट्रेस आउट करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।